जय माता दी। स्वागत है आपका। मैं संगीता ठाकुर आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम जो कथा लेके आए हैं आपके सामने वो है नवरात्रि की। नवरात्रि चल रहे हैं, आप सबको भी नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। माता रानी सबकी कामनाएं पूरी करे। हम आपको नवरात्रि की कथा सुनाएंगे आज। नवरात्रि सब लोग रखते हैं, लेकिन क्यों रखते हैं, क्या है इसकी सबसे पहली कथा, वो कुछ लोग जानते हैं। तो अगर नवरात्रे चल रहे हैं, आपने भी नवरात्रे रखे हैं या नहीं रखे हैं, ये कथा सुनते हैं तो आपको भी माता रानी का आशीर्वाद मिलता है। प्राचीन काल में बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से ये कथा सुनने की जो है इच्छा प्रकट की थी। उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा था कि नवरात्रि क्यों रखते हैं और इसके क्या है प्राचीन कथा। तो ब्रह्मा जी ने ये कथा सुनानी प्रारंभ की थी बृहस्पति जी को। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में एक पीठित नाम का अनाथ ब्राह्मण था। वह भगवती दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। उसने संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक कन्या, अत्यंत सुंदर कन्या जो है उत्पन्न करी थी। जो उसके घर में उत्पन्न हुई थी, सुमति नाम की कन्या, माँ भगवती जी की कृपा से ही। सुमति बचपन से, बाल्यकाल से अपने पिता के घर अपनी सहेलियों के साथ खेलती कूदती इस तरह बड़ी हुई जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता जाता है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा माँ की पूजा कर हवन करता था, उस समय वह नियम से वहां उपस्थित हो जाती थी। एक दिन सुमति अपनी सहेलियों के साथ खेल में लग गई और भगवती माँ के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री पर बहुत क्रोध आया। उसकी असावधानी देखकर वे क्रोधित हो गए और जब पुत्री आई तो क्रोध में उससे बात करने लगे। अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती माँ का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं तुझे कुष्ठ रोगी दरिद्र मनुष्य के साथ विवाह कराऊंगा। पिता के ऐसे वचन सुन के सुमति को बड़ा दुख हुआ और वह पिता से कहने लगी कि हे पिता, मैं आपकी पुत्री हूँ, आपके अधीन हूँ। आपकी जैसी इच्छा हो आप वैसा मेरे साथ करो। राजा से करो या कुष्टी से, दरिद्री से करो, अथवा जिसके साथ चाहो उसके साथ मेरा विवाह कर दो। होगा वही जो भाग्य में लिखा है। मेरा तो अटल विश्वास है कि जैसा मेरा कर्म है, जो मेरा भाग्य है, वो मुझे मिल जाएगा। सब ईश्वर के हाथ में है, तो वो मुझे वैसा ही देंगे जो मेरी किस्मत में लिखा है। इस प्रकार कन्या की निर्भयता से कहे हुए वचन सुन उस ब्राह्मण को बहुत क्रोध आया। अपनी कन्या का विवाह एक कुष्टी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित होकर पुत्री से कहने लगा, पुत्री, तुम जाओ, अपने फल को भोगो, अपने कर्मों के फल को भोगो। देखे तुम्हारे भाग्य पर भरोसा क्या दिखलाता है और क्या करती हो तुम। पिता के यह कटु वचन सुनकर सुमिति अपने पति के साथ वहां से आ गई और जंगलों में निकल गई। मेरा बड़ा दुर्भाग्य है, सोचने लगी, जैसे मुझे पिता ने ऐसे पति के साथ विवाह कर दिया। इस तरह से दुखी होकर विचार करने लगी। वह कन्या अपने पति के साथ चल दी और डरावने निर्जन वनों में भटकने लगी। उस गरीब बालिका की यह दशा देखकर माँ भगवती को उसके पूर्व जन्म के पुण्य के कारण उसके सामने प्रकट हो गई। कहा, हे पुत्री सुमिति, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे से प्रसन्न हूँ, मांगो, तुम मुझसे क्या वरदान मांगना चाहती हो। भगवती के यह वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हो, वे सब पहले मुझको बताइए। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुनकर माँ बोली, मैं आदिशक्ति भगवती हूँ और मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें दूंगी। तो उस लड़की को, सुमति को, यह समझ नहीं हुआ कि माता कैसे मेरे से प्रसन्न है। तो माता ने कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ। पूर्व जन्म में तुम एक व्हील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तुम्हारे पति व्हील निषाद जो मछलियाँ पकड़ते हैं, चोरी के जुर्म में जेल में सिपाही पकड़ के ले गए
और जेल खाने में डाल दिया। उन लोगों ने तुमको भी तुम्हारे पति के साथ जेल में डाल दिया, तुम्हारे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रे चल रहे थे उस समय। तो नवरात्रे के 9 दिनों में तुमने ना कुछ खाया ना कुछ पिया। इसी तरह से मेरे नवरात्रे अनजाने में ही तुमने रख लिए वो व्रत। हे ब्राह्मणी, उन दिनों के व्रत रखे हुए जिनके प्रभाव से मैं प्रसन्न होकर तुम्हें मनोवांछित वर देने आई हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो तुम मांग सकती हो। इस तरह दुर्गा के वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूँ आपकी इस उदारता पर। आप एक कृपा कीजिए, मेरे पति को कोढ़ हुआ है, उनका कोढ़ दूर कर दीजिए, उनको ठीक कर दीजिए। तो माता रानी ने बोला कि तुम अपने एक दिन का जो व्रत का तुम्हारा व्रत की जो एक दिन का फल है वो तुम अपने पति के लिए दान कर दो, तो तुम्हारे पति का कोढ़ जो है ठीक हो जाएगा। तो जैसे ही उस लड़की ने अपने हाथ में पानी लेके व्रत का एक दिन का अपना फल दान कर दिया अपने पति के लिए, और उसका पति ठीक हो गया। माता रानी के तथास्तु कहते ही उसका पति एक अच्छा सुंदर मनुष्य बन गया। वो इससे बहुत प्रभावित हुई और माता रानी के चरण पकड़ लिए और उसने कहा कि आप मुझे अपने व्रत की सारी विधि विधान बताइए, मैं जरूर आपका व्रत रखूंगी। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार ब्राह्मणी को सुमति को व्रत की विधि और फल बताकर माँ भगवती अंतर्ध्यान हो गई, वहाँ से चले गए। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भावपूर्ण करता है वह इस लोक में सभी सुखों को प्राप्त करके अंतलोक परलोक में उनको मोक्ष प्राप्त होता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, यह एक दुर्लभ व्रत का महत्व है जो मैंने तुम्हें बतलाया है। यह सुनकर बृहस्पति जी अनंत से बहुत खुश हो गए। वो कहने लगे, ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की है। मुझ पर इन नवरात्रे जो चल रहे हैं, नवरात्रे का व्रत का महत्व सुनाकर मेरे पर दया करी है और मुझे भी इस पुण्य का भागी बनाया है। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, यह देवी भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। बोलो जय भगवती माता की। माता रानी सबकी कामनाएं पूर्ण करे।